नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है, जो पेंशन के रूप में कोई भी व्यक्ति विड्रॉल करता है। लोगों के मन में ये हमेशा एक वहम बैठा रहता है। लोग जानकारी की कमी की वजह से सोचते हैं कि पैसा कभी भी MIS में, पोस्ट ऑफिस में या फिक्स डिपॉजिट करके और उसका कुछ ब्याज लिया जाए, लेकिन आम लोगों को ये मालूम नहीं है कि वहाँ पे 10 साल, 15 साल या 20 साल पैसा रखा जाएगा तो प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन उतने के उतने ही रहता है। उसी पे मैं आज बात करूँगा कि कौन ऐसा जगह है, कौन ऐसा प्लान है जिससे कि पैसा पेंशन के रूप में मिल भी जाए और मूलधन भी ग्रोथ करे। तो उसी से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का कारण यह है कि लोग SWP के बारे में जानते तो हैं, लेकिन जल्दी मानते नहीं कि जब पैसा डालना होता है, कोई व्यक्ति रिटायरमेंट किया, किसी व्यक्ति का कहीं से 10 लाख 20 लाख रुपया आता है, या 1000-2000 का अगर वो SIP चलाया हो और उसको ये विश्वास नहीं होता है कि 25-30 साल के बाद, बुढ़ापे में, उम्र ढल जाने के बाद ये पैसा पेंशन के रूप में इस पैसे के हिसाब से 10,000, 20,000, 25,000 रुपया पेंशन के रूप में भी लिया जा सकता है। ये लोगों को उतना विश्वास नहीं हो पाता है। तो उसी से रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये संभव है, बशर्ते आप लोगों को जानकारी हो। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी फाइनेंशियल एडवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करके ही पैसा अगर लगाया जाए और बनाया जाए तो अच्छा से अच्छा रिटर्न और अच्छी जानकारी मिल सकती है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको जानकारी है तो आप एप्लीकेशन से भी यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनली वर्क करते हैं, जो डीपली जानकारी रखते हैं, जो यही काम करते हैं, वो बेहतर से बेहतर आप लोगों को राय दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं और विड्रॉल पैसा के बारे में बता सकते हैं। तो ये आप लोगों के सामने मैं बताऊंगा कि किसी भी अमाउंट का कैसे पेंशन लिया जाता है, या सबसे बेस्ट पेंशन जो SWP के रूप में है, कौन कौन से फंड में मिल रहा है। तो ऐसे तो बहुत सारा फंड है, लेकिन मैं कुछ फंड के बारे में बताऊंगा जिसके लिए मेरी तरफ से रिकमेंड नहीं है। उसमें से एक फंड के बारे में डीपली मैं बताऊंगा आप लोगों के सामने। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि मैं हाइब्रिड का, जितने हाइब्रिड हैं उसके फंड के बारे में मैं बताऊँगा। जितने म्यूचुअल फंड में हाइब्रिड लेवल का फंड है, देखिए दोस्तों, अगर मैं एक साल पे अगर SWP के बारे में मैं दिखा रहा हूँ तो क्वांट मल्टी एसेट्स एलोकेशन है, महिंद्रा है, वाइट है, सुंदरम मल्टी है, कोटक मल्टी है, यूनियन है, उसके बाद SBI है, निपोन है, SBL। आप लोगों के सामने मैं जिसके बारे में अभी बताने जाऊँगा, आप लोगों के सामने वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो सीधे मैं 3 साल पे मैं लेके जा रहा हूँ। और लंबे टाइम में जो ग्रोथ अच्छा करता है उसी को मैं बेहतर मानता हूं। इसलिए मैं बार बार AUM के बारे में मैं बात करता हूं। देखिए, 4000 करोड़ का AUM है, 9000 करोड़ का AUM है। तो 3 साल पे जो सबसे टॉप में क्वांट बना हुआ है, और जब 5 साल पे क्राइटेरिया पे जाएंगे तो धीरे धीरे ICICI भी आ गया, HDFC भी आ गया। अब HDFC बैलेंस फंड के बारे में मैं बताऊँगा आप लोगों को, क्योंकि HDFC का जो AUM है 107 करोड़ आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा। तो ये टोटल सबसे अच्छे AUM के हिसाब से यहाँ पे HDFC बैलेंस फंड को मैं लूँगा। और ऐसे मेरे तरफ से कोई रिकमेंड नहीं है, आप लोग अपने एडवाइज़र के राय से अच्छा ले सकते हैं। और जब 10 साल के ऊपर जब रखेंगे क्राइटेरिया कि SWP के रूप में अच्छा से अच्छा रिटर्न कौन सा दिया हुआ है, तो जो HDFC बैलेंस फंड का जो नंबर आता है 5वें नंबर पे है, इसको इसी तरीके से जब 15 साल के क्राइटेरिया पे लेंगे
तो धीरे धीरे ये बढ़ते हुए शायद 1 नंबर 2 3 4 5वें नंबर पे ही है। और जब 20 साल के क्राइटेरिया पे हम लोग रखेंगे तो ये 2nd नंबर पे आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि लंबे टाइम पे रिटर्न कहाँ बेहतर मिल सकता है। वीडियो आप लोगों के सामने थोड़ा सा लंबा लग सकता है दोस्तों, लेकिन देखिएगा कि लंबे टाइम पे अच्छा रिटर्न कहाँ मिल सकता है। ये 15 लाख रुपया के अमाउंट पे मैं लिया हूँ। 15 लाख रुपया कोई भी व्यक्ति 15/12/2005 को इन्वेस्ट किया है तो 15/12/2025 को जो 10 साल में रिटर्न है, ICICI में 3 करोड़ दिखाई दे रहा है आप लोगों को लमसम, और HDFC बैलेंस फंड में 2,56,00,000। तो दोस्तों 1 साल 2 साल में आप लोगों के सामने जो दिखाई दे रहा था दूर दूर तक अभी नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए बोला जाता है लंबे समय के लिए देखते हुए इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं अब आप लोगों को एक HDFC बैलेंस फंड के SWP के बारे में बताऊंगा कि किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे लेने के बाद उसका रिटर्न क्या है। और अगर हाई NAV पे परचेजिंग हो जाता है तो लोगों के मन में एक क्वेश्चन चलता है कि मार्केट हाई है और उस टाइम ले लिए तो मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाएगा। उसी के बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों मैं HDFC म्यूचुअल फंड बैलेंस एडवांटेज के बारे में मैं बताऊंगा कि कोई भी व्यक्ति 16 लाख रुपया 2018 को लगाया हो और 9,000 रुपया महीने का पेंशन के रूप में अगर लिया हो, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा, ये पेंशन के रूप में अगर कोई भी व्यक्ति लिया हो तो ये जो रिटर्न है लगभग आप लोगों के सामने है। जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 16 लाख रुपया, पेंशन पर मंथ 9,000 रुपया, और पेंशन जो विड्रॉल हुआ है टोटल आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है 8,46,000 रुपया। जो बैलेंस वर्थ है 26,27,593 रुपया। तो दोस्तों टोटल पैसा जो है 34,73,593 रुपया, और एनुअल रिटर्न जो है 12.49%। मैं ये डेट जो लिया हूँ 1/2/2018, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हाई NAV पे जब पैसा लगाया गया था 1/2/2018 को 1 NAV का रेट था 196 रुपया 78 पैसा। तो अगर धीरे धीरे मैं स्लाइड करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि हाई NAV पे भी पैसा लगाने के बाद लंबे टाइम पे प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाता है, ये मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। अगर कोई व्यक्ति 16 लाख रुपया लगाया हो तो हर एक महीना 9,000 रुपया तो विड्रॉल करने लगा, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। दूसरे महीने 15,91,000 बच गया, और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 15 लाख आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा 4,862 रुपया। तो धीरे धीरे अमाउंट जो है दिन पर दिन प्रिंसिपल अमाउंट कम होते गया, क्योंकि NAV आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है कि ये 178 रुपया 49 पैसा भी हो चुका है 2/7/2018 को। ये NAV लास्ट में कहाँ जाके बढ़ता है आप लोगों के सामने दिखाई देगा 2019 में, 1/4/2019 में। तो दोस्तों ये पैसा देखिए, मूलधन जो है प्रिंसिपल अमाउंट 16 लाख लगाया गया था, और आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा कि काफ़ी दिनों तक 13,34,000 भी आया है। काफ़ी दिनों तक मिनिमम जो है 13,34,000 आ चुका है, क्योंकि 9,000 रुपया पर मंथ हम लोग लिए जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है सबसे राइट साइड में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि 13,34,881 रुपया ये हो चुका है, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट ये ऊपर ले जाके स्लाइड करके बैलेंस वर्थ में दिखा रहा हूँ, जो प्रिंसिपल अमाउंट के रूप में आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। 2 टाइप का प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों से मैं बात करूँगा। जो बैलेंस वर्थ है उसको प्रिंसिपल अमाउंट ले रहा हूँ, और जो ऊपर लेफ्ट साइड में बैलेंस वर्थ के लेफ्ट साइड में जो प्रिंसिपल अमाउंट दिखाई दे रहा है वो वहाँ पे उसका जो वैल्यू है वो भी मैं दिखाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें से 9,000 रुपया पर मंथ लिए जा रहे हैं, तो दिन पर दिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है कम होते जा रहा है। 2 टाइप से आप लोगों के सामने प्रिंसिपल अमाउंट शो कर रहा हूँ।
14,29,000 रुपया आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। जब NAV डाउन है, जिस हिसाब से डाउन दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब इसका जो अमाउंट है कब ग्रोथ किया है उसके बारे में आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा कि वैल्यू कब बढ़ गया है। धीरे धीरे करके ये 16 लाख रुपया, 16,01,51 रुपया ये कब हुआ है आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा। एक साथ 2021 को जाके ये प्रिंसिपल अमाउंट को बीट किया है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप लोग जब मंथली पेंशन लेते हैं तो कम से कम 3 साल 4 साल के बाद ग्रोथ दिखाई देता है। इसीलिए जल्दबाजी में विड्रॉल नहीं करना है, घबराना नहीं है। आप लोग के सामने खुद दिखाई दे रहा है कि लगभग 3 साल के बाद, 3.5 साल के बाद जो पैसा है 1/7/2021 को जो पैसा है उसका वैल्यू 16 लाख रुपया, 16,01,51 रुपया दिखाई दे रहा है। तो इसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों के सामने ऊपर मैं बताया भी कि लंबे टाइम में जब 8वां साल आप लोगों के सामने भी दिखाई दे रहा है, 8 साल रनिंग कंडीशन में जब लंबे टाइम के लिए छोड़ दिए हैं तो 8,46,000 रुपये विड्रॉल भी हम लोग कर लिए और 27,593 रुपया आप लोगों का बैलेंस वर्थ है। तो अगर इस पैसे को अगर कम समय में अच्छा ग्रोथ देखना है तो सबसे पहले तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए कभी भी पेंशन प्लान करना है तो थोड़े से दिन के लिए इसमें छोड़ देना है पैसा, उसके बाद पेंशन लेना चाहिए। लेकिन अगर साथ ही साथ आप पेंशन ले रहे हैं तो भी लंबे टाइम में ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। इसमें जल्दबाजी और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि 5 साल तो आप मान के चलिए कि शायद आपका पैसा जो प्रिंसिपल अमाउंट लगाए हैं वो शायद आपको कम दिखाई देगा। तो इस चीज़ के लिए कोई जल्दी नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। इसकी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, कोई बेचैनी में नहीं रहना चाहिए कि पैसा जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम होते जा रहा है दिन पर दिन। तो प्रिंसिपल अमाउंट कम होने का कारण क्या है कि NAV डाउन है, NAV डाउन है। साथ ही साथ आप लोग जो मंथली पैसा लेते हैं उसके चलते वो अमाउंट कम दिखाई देता है। इसीलिए कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें 5 साल के बाद ग्रोथ दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों मेरे तरफ से किसी फंड के बारे में रिकमेंड नहीं है, ऐसे बहुत सारा SWP के रूप में फंड है, लेकिन मैं जिस फंड के बारे में बताया HDFC बैलेंस फंड, देखिए दोस्तों जब टाइम आदमी लगाता है तो कैसे धीरे धीरे ग्रोथ करता है। 1 साल में HDFC का कहीं नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब 2 साल भी दिखाई दे रहे हैं तो 2 साल में भी आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा है। तीसरे साल में जो फंड है आप लोगों के सामने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, सबसे टॉप बना हुआ है। 5वें साल में टॉप बना हुआ है, देखते हैं 10वें साल में टॉप पे बना हुआ है, 15 साल पे भी टॉप पे बना है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ज़रूरी नहीं है कि HDFC बैलेंस फंड में भी आप लोग डालें। अपने एडवाइज़र के राय से जितना बेहतर हो सके जानकारी लेके ही पैसा डालें। एक कारण, इस पैसे के ग्रोथ का कारण मैं बता रहा हूँ क्या है दोस्तों। एक तो सबसे बड़ी बात है कि AUM इसका बहुत ज़्यादा है, आप लोगों के सामने दिखाई दे 1,07,971 करोड़ का AUM है। मैं बार बार इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि AUM जिसका ज़्यादा है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए आप लोगों के सामने मैं इस फंड के बारे में बताया। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, एमफी द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्ति हूँ। आप लोग अगर चाहें तो अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं या जानकारी अच्छा से अच्छा ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।